जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। इच्छा रखो समंदर की गहराई नापने की, किनारे पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है। विचार कितना ही अच्छा और बड़ा क्यों ना हो, जब तक उस पर अमल ना किया जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। वो दे तो शुक्र उसका, न दे तो मलाल नहीं। उसके फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर सवाल नहीं। कोई आपके अच्छे कार्य पर शंका करे तो करने देना, क्योंकि शंका सिर्फ सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो खुद को पहचानिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन इंसान के पतन का कारण बन जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की है। हमें सबसे पहले अपने आप को समझना और पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया की कोई भी सफलता हमें सच्चा सुख और संतोष नहीं दे सकती। खुद का अस्तित्व बनाना जीवन की सबसे कठिन यात्रा है। यह यात्रा संघर्षों, चुनौतियों और असफलताओं से भरी होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत और निडर बनाती हैं। जब आप खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बाहरी समस्याओं का ही नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और डर का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां हमेशा सामने आएंगी, आलोचनाएं होंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार असफलता आपको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि आप इन सब के बावजूद डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम असाधारण होता है। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए। अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, इसका जवाब न तो गूगल पर मिलेगा न किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता
और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे, तुम 10 रुपए दोगे, वह 1 लाख देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100-100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 2000 रुपए दे रहा है तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जौहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 2000 रुपए कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 रुपए में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन न बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने न आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है। वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 2000 रुपए में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 2000 रुपए हासिल कर लिए। ये कहानी न तो सिर्फ भिखारी की है, न उस कटोरे की, और न ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा, या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान लें तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे नियंत्रण से बाहर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जन्म और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं, जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। हर प्राणी जो इस संसार में जन्म लेता है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़ना होता है। यह चक्र अवश्यंभावी है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब है कि हमें भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होकर
वर्तमान में जीना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोच सोचकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है। भगवत गीता के अनुसार चिंता केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करती है और हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था, जिसमें सभी देवता बैठे हुए थे और भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। बातचीत करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोलती है, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य उत्तर देता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जब मैं किसी का साथ छोड़ देता हूं तो वह गरीब और दरिद्र हो जाता है, उसे कोई भी सफलता नहीं मिल सकती, चाहे तुम कितनी भी उसके साथ रहो। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बातें सुनी और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं और ये दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मुझे ही इनका निर्णय करना होगा। ब्रह्मा देव ने दोनों से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, जिस व्यक्ति का साथ मैं छोड़ देता हूं वह जीवन भर गरीबी और दरिद्रता में फंसा रहता है और कभी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल पड़ी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे जितना भी साथ दे, उस व्यक्ति का जीवन तब तक सफल नहीं हो सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके बाद ब्रह्मा देव ने कहा, तुम दोनों अपना परीक्षण करो, तभी पता चलेगा कि कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्य देव ने कहा, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा, लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए कि बुद्धि कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। फिर उन्होंने भाग्य देव और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत गरीब हैं, उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा है। अब तुम दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग करो और देखो कि कौन इस लड़के को धनवान और सम्राट बना सकता है। जो इसे सम्राट बना देगा वही तुम दोनों में से बड़ा होगा। भाग्यदेव ने कहा, यह तो छोटी सी बात है। बुद्धि ने कहा, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते, उसे सम्राट नहीं बना सकते। भाग्यदेव ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, मैं उसका साथ दूंगा तो उसे राजा नहीं बल्कि एक महान सम्राट बना दूंगा। दोनों ने अपनी शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। भाग्यदेव ने ब्रह्मदेव से कहा, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। इस पर बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। भाग्यदेव ने कहा, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि ने भाग्य से कहा, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार डालो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्यदेव ने कहा, तुम यह सब दूर से देखती रहो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। आज तुम्हारी हार निश्चित है। बुद्धि ने लड़के का साथ छोड़ दिया और जैसे ही उसने साथ छोड़ा, लड़के की बुद्धि भी चली गई। वह अब पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करने लगा। वह देखता है कि लड़के के पास कुछ भी नहीं है। एक झोपड़ी और 3 बकरियां हैं जिनका वह ध्यान रखता है। भाग्यदेव ने सोचा, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, न ही जूते पहनने के लिए हैं,
फिर उसने रास्ते में सोने के जूतों की जोड़ी रख दी ताकि लड़का उन जूतों को देखे। लड़का रास्ते से गुजरते हुए उन जूतों पर ध्यान देता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि ये सोने के जूते हैं। चरवाहा उन सोने के जूतों को देखता है और यह सोचते हुए उन्हें अपने पैरों में पहन लेता है, ये जूते मेरे पैरों में कांटे नहीं लगने देंगे और अब मुझे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह रोज की तरह जंगल में बकरियां चराने जाता और पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी चली गई थी, क्योंकि बुद्धि ने उसे छोड़ दिया था। भाग्य ने उसका साथ दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी अपने पुराने जीवन में जी रहा था, बिना किसी विशेष परिवर्तन के। भाग्य यह सब देखता है और सोचता है, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया था, पर यह तो पागल या मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा है। इस पर बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही करता है? भाग्य ने कहा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। उसी राज्य के पास एक और देश था, जिसका राजा तेज प्रताप था। उस राजा का एक सौदागर था जो व्यापार करने के लिए ऊंटों पर माल लाद कर दूसरे देशों में जाता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चराता था। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते थे और उसे यह देखकर लगा कि वह इन जूतों की कीमत नहीं जानता। सौदागर ने ऊंट से उतरकर चरवाहे से पूछा, तुम ये जूते कहां से लाए हो? चरवाहा ने बताया, यह जूते मुझे रास्ते में पड़े मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, मुझे तो इन जूतों के बदले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज चाहिए ताकि मैं और मेरी मां भूख से मरने से बच सकें। सौदागर ने चरवाहे से जूते खरीदने के बदले एक मन अनाज दिया। सौदागर को सोने के जूते मिले और वह खुश हो गया, जबकि चरवाहे ने अपने अनाज के बदले उन्हें दे दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो तुम्हारे सोने के जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए हैं। क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हारे जूते अब एक मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने कहा, बुद्धि चिंता मत करो, मैं जिसको भी साथ देता हूं उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे सम्राट बनाकर रहूंगा। बुद्धि ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम इसे मार दोगे, ये बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने फिर से सोने के जूतों की दूसरी जोड़ी रख दी, जो सोने और चांदी से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर जहां से चरवाहा बकरियों के लिए पत्तियां लेने जंगल में जा रहा था। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, ये जूते खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। ये जूते पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर और दुर्लभ हैं। राजा तेज प्रताप ने जूतों को देखा और बहुत खुश हुए। वे बोले, सच में यह जूते बहुत सुंदर हैं और ये पिछले जूतों से भी कहीं अधिक शानदार हैं। ये जूते मानो स्वर्ग से आए हैं और देवताओं ने इन्हें बनाया है। राजा तेज प्रताप ने इन जूतों की कीमत की सराहना करते हुए अपने मंत्री से कहा, इन जूतों के बदले इस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। मंत्री ने राजा के आदेशानुसार सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी। सौदागर ने यह राशि प्राप्त की और बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब उसका व्यापार और भी बढ़ेगा। सौदागर फिर से अपने ऊंटों पर माल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए निकल पड़ा। इस बार भी वह उसी जंगल से होकर गुजर रहा था जहां वह पहले बार चरवाहे से मिला था। संयोग से उस दिन चरवाहा भी वहीं अपनी बकरियों को चराने आया था। सौदागर को फिर से वहीं चरवाहा मिला और उसने देखा कि अब उसके पैरों में दूसरी जोड़ी सोने के जूते हैं। सौदागर ने सोचा, इसके पास और भी जूते आ गए हैं, ये जूते कहां से मिलते हैं? सौदागर ने ऊंट से उतरकर चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को फिर से बेचना चाहोगे? चरवाहा खुशी से बोला, हां जरूर, लेकिन इस बार मुझे इसके बदले एक बोरी चने चाहिए और वो भी भुने हुए। सौदागर ने उसकी शर्त मान ली और एक बोरी भुने हुए चने देकर जूते ले लिए।
अब सौदागर के मन में यह विचार आया कि पहले वाले जूते के बदले उसने राजा से 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थीं। इस बार उसे उम्मीद थी कि राजा और भी बड़ा इनाम देंगे। वह सोने के जूतों की दूसरी जोड़ी लेकर राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके लिए एक और अनोखी वस्तु लाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। राजा तेज प्रताप ने जूतों को देखा और कहा, सच में ये जूते पहले से भी ज्यादा सुंदर हैं, इनकी कीमत और भी बढ़ गई है। सौदागर से राजा ने पूछा कि ये जूते कहां से लाता है और उसे कौन देता है। सौदागर ने सोचा और फिर झूठ बोलने का फैसला किया। उसने कहा, महाराज, द्रविड़ देश में एक सम्राट है, मैं वहां अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूं। वह मुझे इन जूतों के रूप में इनाम देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए और मैंने उन्हें आपके पास भेज दिया। राजा ने फिर पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने झूठा जवाब दिया, नहीं महाराज, वह सम्राट अभी तक कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम उस सम्राट से जाकर पूछो कि क्या वह हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। सौदागर ने सोचा, अब मैं तो फंस गया हूं, क्योंकि मैंने झूठ बोला था। अगर यह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और मैं राजा से झूठ नहीं बोलता। वह चिंतित होकर अपने घर लौट आया और फिर अपने व्यापार के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह सोचने लगा कि वह कैसे इस झूठ से बाहर निकलेगा, क्योंकि यह चरवाहा उसे इस संकट में फंसा चुका था। सौदागर अब तय कर चुका था कि वह उस चरवाहे को ही सम्राट बना देगा। जब वह चरवाहे के पास पहुंचा तो चरवाहा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सौदागर ने हमेशा उसकी मदद की थी। वह चरवाहे के साथ बात करते हुए अचानक पीतल के बोरों में बैठे और जैसे ही वह बोरों पर बैठा, बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। यह देखकर सौदागर को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक जादूगर या किसी दिव्य शक्ति से संपन्न व्यक्ति है। सौदागर ने अब तय किया कि वह इस चरवाहे को सम्राट बना देगा। उसने सोचा कि वह यहां जंगल में उसके लिए एक बड़ा किला बनवाएगा और उसे वहां का राजा बना देगा। खुद वह उसका मंत्री बनेगा और इलाके के जागीरदारों से जमीन खरीदने की योजना बना रहा था। अब वह जल्द ही राजा के पास जाकर इस योजना को अमल में लाने का विचार कर रहा था और राजा को बता दूंगा, यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य अभी बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं थी। जब यह बात भाग्य ने सुनी तो वह बोला कि बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा कि चरवाहे, मैं तुम्हें यहां का सम्राट बना देता हूं और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूं। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहे और चरवाहे की माता का साथ छोड़ दिया था। वह उस सौदागर से कहने लगा कि भाई, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छेड़ना। मैं इन अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी ही नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर भी सोचने लगा कि यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है, यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला कि ठीक है। सौदागर को तो मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव करवा दी और किले को बनवाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने एक बहुत बड़ा, अच्छा, सुंदर और शानदार महल उस चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया।
सौदागर ने आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी जमीन खरीद ली। उसने चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर रखे, दास दासियां रखी। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवा मन ही मन सोचने लगा कि ना जाने यह सौदागर कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अभी वही हाल था। वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस लाता। सौदागर ने उस चरवाहे के लिए राजसी वस्त्र सिलवाए, उसके शीश पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा कि तुम्हें जो भी ठीक लग वह करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लिया है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा कि अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था दोस्तों। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहां बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं, या यह अब भी वही चरवाहा है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह तो अब भी वही चरवाहा है, अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक वह राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं आपका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। दोस्तों, भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। दोस्तों, उस सौदागर ने क्या किया? उसने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थीं, उन्हें भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके सैनिकों, बदारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान जाता है और वह सौदागर के पीछे पड़ जाता है कि चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। अपनी माता से पूछो, हमारे यहां के राजा तेज प्रताप, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी को तो तूने खराब कर ही दिया है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहां हमें इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा कि लगता है यह दोनों मां बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज तेज प्रताप का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज तेज प्रताप के पास पहुंचा और महाराजा से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई ओर को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं?
सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज तेज प्रताप तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह से डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय कर देते हैं। वे उसे बोल देते हैं कि उस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उनकी बात सुनकर राजा तेज प्रताप भी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राजा तेज प्रताप ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। चरवाहे को देखकर राजा ने सोचा कि वह तो बहुत सुंदर दिख रहा है और उसने विवाह का आयोजन किया। सौदागर भी उसके साथ था, जो हर कदम पर उसे मार्गदर्शन दे रहा था। लेकिन जैसे ही मंडप में प्रवेश का समय आया, सौदागर को चिंता हुई, क्योंकि उसे हर जगह चरवाहे के साथ रहना पड़ रहा था। राजा ने सौदागर से पूछा तो सौदागर ने कहा कि वह चरवाहे का मंत्री है। विवाह के बाद राजा ने अपने दामाद को महल का एक हिस्सा दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह भविष्य में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। सौदागर की चिंता बढ़ गई, क्योंकि वह जानता था कि यदि चरवाहा कुछ जानता है तो वह पूरी सच्चाई खोल सकता है। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि अब यह चरवाहा अपनी मूर्खता के कारण मारा जाएगा, लेकिन भाग्य ने इसे नकारते हुए कहा कि अब उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी हो गई है और वह अब सम्राट बनने वाला है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी अपनी सजी धजी हालत में अपने पति के पास गई, चरवाहे को अपनी दादी की सुनाई कहानी याद आई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर रूप में दिखती है और पुरुषों को मार डालती है। वह डर के मारे सोचने लगा कि कहीं वह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई हो। उसने सोचा कि राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यही सोचकर उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से निकल भागा। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकला और नदी के एक किनारे पर बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढ लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे पर बैठा देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर दंड देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब भाग्य अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे और सोच रहे थे, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरे सारे योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास आई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देखा, तेरा भाग्य बुद्धि के बिना वह मारे जाने वाला है। बोलो क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा कि तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूं। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीब सोचने लगा।
दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? राजा बोला कि तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक ना सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। वह बोला कि हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लगे थे। वह कहने लगे कि भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा कि मैं अपनी हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। प्रिय दर्शकों, अब आप भी यह तो जान ही गए होंगे कि बुद्धि और भाग्य में बड़ा कौन था। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, यह सब जीवन का हिस्सा है। इनसे घबराने की बजाय हमें संभव रखना चाहिए। मृत्यु भी एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है और यह केवल शरीर बदलती है। इसे समझने से मृत्यु का भय और जीवन की चिंता दोनों समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा को पहचाने, अपने सच्चे स्वरूप को जाने और सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपनी ऊर्जा और समय को जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में लगाए। यही सच्चा ज्ञान और शांति का मार्ग है। यदि कोई हमारे रास्ते में रुकावट डालता है तो हमें डरने की बजाय और अधिक साहसी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में धैर्य और कर्म पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें बिना रुके अपने प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जो लोग सच्चाई और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, उनकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। यदि कोई चीज आसानी से बिक जाए या समझौता कर ले तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन यदि आप अपने आदर्शों और मूल्यों पर कायम रहते हैं तो आपकी पहचान और सम्मान बढ़ता है। यह भी सच है कि रोटी खाने में जितना समय लगता है, उससे अधिक समय रोटी बनाने और उससे भी ज्यादा समय रोटी कमाने में लगता है। यह जीवन का नियम है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे नियंत्रण से बाहर है। आत्मा शाश्वत है और किसी भी बाहरी शक्ति से नष्ट नहीं हो सकती। यह शरीर तो केवल पंच तत्वों से बना हुआ एक अस्थाई वस्त्र है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि अगर हम शरीर को ही अपने अस्तित्व का अंतिम रूप मानते हैं तो मृत्यु का भय स्वाभाविक है। लेकिन जब हम आत्मा के सच्चे रूप को पहचानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हर चीज में परिवर्तन है। समय, परिस्थितियां और लोग बदलते रहते हैं और हमारा भौतिक अस्तित्व भी क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर को बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं हमारे भीतर और इस समस्त सृष्टि में विद्यमान हैं। जो कुछ भी घटित होता है वह उनकी योजना का हिस्सा है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हुआ वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
एक अमीर सेठ के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे और कोई खास काम नहीं था क्योंकि उनका काम पहले ही हो जाता था। सेठ जी आराम किया करते थे और उनके पास बहुत सारा वक्त था। एक दिन आराम से अपने चैम्बर में बैठे हुए उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किया जाए और पता किया जाए कि उनके पास कितना पैसा है। उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, तुम्हें 7 दिन का समय मिल रहा है। 7 दिन बाद रिपोर्ट बनाकर मुझे बताओ कि मेरे पास कितना बिजनेस है, कितनी जमीन है और कितना पैसा है। अकाउंटेंट गया और 7 दिन बाद वापस आया, लेकिन उसके हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं थी। सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ रिपोर्ट का? अकाउंटेंट ने जवाब दिया, महाराज, सेठ जी, मैंने सारी गणना कर ली है। आप बस सुनिए मेरी बात। आपके पास इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। उन्हें किसी काम की आवश्यकता नहीं होगी। सेठ जी खुश हो गए और बोले, ठीक है, अब तुम एक रिपोर्ट तैयार करो जिससे मुझे विस्तार से पता चले कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है और कितना पैसा है। अकाउंटेंट को यह काम सौंपकर वह चैम्बर से बाहर चला गया। सेठ जी के दिमाग में एक और सवाल आया, अगर 7 पीढ़ियों का पैसा है तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? यह सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। रात को जब वह घर पहुंचे तो वह अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे, क्या करें? 7 पीढ़ी का पैसा तो है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अचानक उन्हें अपने शहर में एक संत की कथा के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि कथा सुनने से मन को शांति मिल सकती है और शायद समाधान भी मिल जाए। उन्होंने कथा सुनी और शाम होने पर संत के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गए। सेठ जी ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा और जितनी दक्षिणा देंगे उतनी दूंगा। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। संत ने पूछा, क्या सवाल है? सेठ जी ने बताया, मेरे पास 7 पीढ़ियों का पैसा है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? संत मुस्कुराए और कहा, तुम्हें बहुत बड़ा दान नहीं करना है, बस थोड़ा सा दान करना है। तुम्हारे शहर के पुराने इलाके में एक झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ी महिला रहती है। वह बहुत गरीब है, उसके पास ना पैसे हैं, ना कपड़े और ना खाने का सामान। जाओ और आधा किलो आटा उसे दान कर दो, बस इतना ही। सेठ जी खुश हो गए और तुरंत अपने नौकर को बुलाया और 1 क्विंटल आटा लेकर उस महिला के पास भेजने के लिए कहा। नौकर गया और सेठ जी भी उसी रास्ते से बस्ती में पहुंचे। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और बूढ़ी महिला बाहर आई। सेठ जी ने कहा, मां, मुझे नहीं पता था कि आप यहां रहती हैं। मैं बहुत बड़ा दानी हूं और आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर आया हूं। बूढ़ी महिला ने मना कर दिया, बेटा, मुझे आटा नहीं चाहिए, मैंने आज खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। सेठ जी ने कहा, रख लीजिए, महीने भर का राशन हो जाएगा, आप आराम से जीवन जी सकती हैं। लेकिन महिला ने फिर से मना कर दिया। सेठ जी ने आग्रह किया, कम से कम आधा किलो आटा तो ले लीजिए। महिला ने कहा, बेटा, आज का प्रबंध ऊपर वाले ने कर दिया है, अब मुझे कल की चिंता नहीं है। यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया कि संत ने क्यों उन्हें यहां भेजा था। महिला का यह उत्तर एक महत्वपूर्ण संदेश था। इस छोटी सी घटना ने सेठ जी को सिखाया कि जीवन में खुशियां किसी चीज में नहीं बल्कि संतोष में होती हैं। लालच की कोई सीमा नहीं होती और खुशियां तो हर हाल में मिल सकती हैं। एक गरीब महिला दाल चावल खाकर भी संतुष्ट थी, जबकि सेठ जी अपने पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद चिंतित थे। चिंता केवल वर्तमान क्षण को नष्ट करती है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देंगे तो सच्ची शांति और संतुष्टि हमारे जीवन में आएगी। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समाज में हमारी स्थिति के आधार पर लोग हमें अलग अलग नजरिए से देखते हैं।
निर्धन को गिरने पर कोई नहीं पूछता, लेकिन धनी को यदि मामूली सी चोट भी लग जाए तो लोग उसकी चिंता करते हैं। यह संसार का एक कठोर सत्य है जो हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों के आधार पर हमें अपनी अहमियत का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास पर निर्भर रहना चाहिए। पुण्य की अनुकूल हवा हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि पाप का झोंका हमें गिरा सकता है। जीवन में स्थितियों और कर्मों का प्रभाव होता है और कभी भी परिस्थितियों या अपने सामाजिक स्थिति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कर्म के अधीन है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जब हम कुछ दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि असलियत में बहुत से लोग केवल शब्दों से हमारे होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्ची मदद उन्हीं से मिलती है जो हमारे साथ सच्चे होते हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति देती है। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा, बिस्तर और कपड़े हमें आराम दे सकते हैं, लेकिन शांति और सच्ची खुशी केवल जीवन के छोटे और मुफ्त उपहारों से मिलती है। अनुभवों से ही हम असल ज्ञान प्राप्त करते हैं और गलतियों से सीखने के बाद ही जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जीवन में जितना ज्यादा हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, उतना ही गहरा घाव भी हो सकता है। इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से रखें। जीवन में जब आप अकेले चलते हैं तो आप खुद को खोज पाते हैं और यही असली आनंद है। यह सिखाता है कि जो लोग हमारे लिए हमेशा हाजिर रहते हैं वे कभी हमारी असली कीमत नहीं समझ पाते। इसीलिए हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हम अपने माता पिता का गर्व बन सकें और कभी किसी का दिल न दुखाएं। जब हम यह चिंता छोड़ देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तभी जीवन का असली आनंद शुरू होता है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखाई देती है। जब तक हम किसी पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम अपने रास्ते पर सही तरह से नहीं चल पाते। जीवन में समय ऐसा आता है जब हमें अकेले ही चलने का साहस जुटाना पड़ता है। दूसरों के सहारे पर जीने से ज्यादा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जीवन में सहारा सच्चा या झूठा हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी कोई हमारा स्थायी सहारा नहीं बन सकता। जैसे मिट्टी का घर बहुत नाजुक होता है, अगर उसमें कोई भारी सामान रख दिया जाए या जरा सी भी चोट लगे तो वह टूट सकता है। पर वही मिट्टी जब पानी से मिश्रित होकर खड़ी हो जाती है तो उसका आकार बदल जाता है और वह ज्यादा मजबूत बन जाती है। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। शुरुआत में वे बहुत नाजुक होते हैं, एक छोटी सी गलतफहमी या बात से टूट सकते हैं, लेकिन जब रिश्तों में समझदारी, माफी और धैर्य का मिश्रण होता है तो वे और भी मजबूत बनते हैं। जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण खड़ी ईंट बना देता है। वह गुस्सा और आंसू जो हम कभी सोचते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, असल में वह हमें आत्मज्ञान और सच्चाई तक ले जाते हैं। जैसे मिट्टी का पानी से मिलना जो उसे नया रूप देता है। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। हमें वक्त और समझ से उन्हें नया रूप देना होता है ताकि वे मजबूत बने और टूटने से बचें। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हम अपने दिल में बहुत बड़ी जगह बना लेते हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जब वह व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वही जगह दुख और निराशा से भर जाती है। ये दुख हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपनी उम्मीदें सिर्फ खुद से रखें तो हम खुद को ही सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे और हमें दूसरों से उम्मीदें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में कभी कभी सरल चीजों से भी महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। जैसे बिस्कुट का उदाहरण लें, जिन्हें हम अक्सर तोड़ते हैं, लेकिन वे फिर भी अपना काम पूरी तरह से करते हैं जैसे वे पहले थे। यह हमें यह सिखाता है कि टूटने के बाद भी रिश्तों को निभाना और उन्हें संभालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं,
लेकिन यह जरूरी है कि हम टूटे हुए रिश्तों को भी बचाने की कोशिश करें और उनमें प्यार और समझ बनाए रखें। बिस्कुट की तरह जो बार बार टूटते हैं लेकिन फिर भी अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, हमें भी कठिनाइयों और दुखों के बावजूद रिश्तों में अपना योगदान देना चाहिए और उन्हें पूरी तरह निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया है कि जिन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे हवा को हम नहीं रोक सकते, वैसे ही जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमारी ताकत से बाहर होती हैं। हमें इन चीजों पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हवा को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो कभी धीरे धीरे और कभी तेजी से, लेकिन हमें हवा को रोकने की कोशिश करने की बजाय उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें घेर सकती हैं और कभी हम असहाय महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। हवा अपने रास्ते पर चलती रहती है, न रुकती है और न रुकने की कोशिश करती है। इसी तरह हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं को बिना रुकावट स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढना चाहिए। जब हम दूसरों के विचारों और कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने मानसिक शांति को खोने लगते हैं। जैसे अगर हवा तेज हो तो हमें यह महसूस होता है, लेकिन अगर हम उसकी दिशा पर ध्यान देने की बजाय अपने कदमों पर ध्यान दें तो हम ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। संबंधों में उलझाव तब होते हैं जब हम दूसरों के विचारों और कार्यों को अधिक महत्व देने लगते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान दें। हमें इस समय का इस्तेमाल अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। जैसे हवा में शांति का एहसास होता है, अगर हम उसे बिना किसी शोर और परेशानी के महसूस करें, वैसे ही हमें अपनी अंदर की शांति को पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की खुशी और संतुष्टि को पहचान पाते हैं, न कि बाहरी कारणों से। जैसे हवा हमें कहीं भी पहुंचा देती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, वैसे ही खुशी भी हमारे भीतर ही होती है। हमें बस उसे पहचानने और महसूस करने की जरूरत है। जब हम अंदर से खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। हवा की तरह जो बिना किसी रोक टोक के अपनी दिशा में चलती रहती है, हमें भी जीवन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बिना किसी के विचारों या समस्याओं को अपनी राह में रुकावट बनने देना चाहिए। संबंधों में जैसे बिस्कुट टूटने के बाद भी अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद रिश्तों को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे हवा बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते पर चलती रहती है, वैसे ही हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग। ये बात बताती है कि जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमारे पास खुद की भी मदद नहीं होती। जैसे अंधेरे में हमारी अपनी छाया भी हमारे साथ नहीं रहती, वैसे ही जब हम कठिनाई में होते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरों से उम्मीद रखना हमारे दुखों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वह दूसरों को समझने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए सबसे बेहतर है कि हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी राह खुद तय करें। खुशियां खैरात में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और संतोष से आती हैं। सच्ची खुशी कभी भी बाहरी चीजों या दूसरों से नहीं आती। खुशी हमारी अपनी मेहनत, हमारी संतुष्टि और हमारी सोच पर निर्भर करती है। जैसे मिट्टी की कहानी में जब मिट्टी अपने आप को किसी चीज से जोड़ती है तो वह मजबूत होती जाती है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें बाहरी स्रोतों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
हमें अपने भीतर से संतुष्टि और खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही खुशी सच्ची और स्थायी होती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है, वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है।
जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, ये करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो,
अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों, भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी पाना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में दिया जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब न आप खुद के रहेंगे न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब मौजूद हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो।
मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।